पंडित महेंद्र पाल आर्य जी एक बात कहते हैं कि विश्व के आंगन में सत्य की स्थापना होते होते रह गई। वही बात इस्कॉन के साथ हो गई है। अमोघ लीला जी ने एक वीडियो बनाई थी कि गौशाला को दिखाते हुए कि इस्कॉन की गौशाला कैसी है। फिर उसी गौशाला में जाकर थैंक्स भारत के ओनर राहुल आर्य जी ने उसको जैसी वो है ऐसे ही दिखाकर वहाँ पे लोगों को दिखाया कि अमोघ लीला जी झूठ बोल रहे हैं, जैसे ये गौशाला दिखा रहे हैं वैसे नहीं है। उस बात से चिढ़ गए और फिर राहुल आर्य जी के खिलाफ इन्होंने एक वीडियो बना दी। राहुल आर्य जी ने फिर वीडियो बना दी उनको चुनौती देते हुए। कुछ अमोघ लीला जी की जो बात थी बाइबल वगैरह वाली, तो उस पर वीडियो बना दी और चैलेंज दे दिया। फिर इनकी वीडियो आती है कि चैलेंज एक्सेप्टेड। फिर राहुल आर्य कुछ शर्त रखते हैं अपनी। फिर राहुल आर्य जी फिर दोबारा वीडियो बनाते हैं उनको बताते हुए कि भाई हम तैयार हैं, आप बताइए कब आना है, कैसे आना है। फिर वो चैलेंज देते हैं उस राहुल आर्य जी उस वीडियो में। फिर वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। चैलेंज एक्सेप्ट का ये पूरा मामला चलता रहा 2-3 वीडियोज़ के साथ। फिर राहुल आर्य जी ने सोचा कि भाई ये तो अपनी पूरी ब्रिटिश जो कूटनीति है, राजनीति है, उससे चल रहे हैं। तो राहुल आर्य जी ने उनको तिथि दे दी। बता रहा हूँ 24 से 28 इसी महीने के बीच में जो दिन इनमें से तुम चुनोगे, जो समय तुम चुनोगे, इस्कॉन द्वारका में मैं राहुल आर्य साक्षात करने के लिए आने के लिए तैयार हूँ। तिथि निर्धारित कर दी कि 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर जो कि निकल चुकी है, उसके बीच में कोई भी समय, कोई भी दिन, सुबह या शाम, जो सा भी हो, आप निर्धारित कर ले और आपके ही जगह पर इस्कॉन द्वारका दिल्ली में। कभी ये ना बोले कि आर्य समाज ने हमला कर दिया, आर्य समाज के जो लोग हैं उन्होंने हमें दौड़ा कर पीटा, कुछ ऐसे बना ये अपनी वीडियोस में। और राहुल आर्य जी के खिलाफ ही केस करते हुए, जो राहुल आर्य जी ने उन्हें डिबेट के लिए ललकारा था, इन्होंने राहुल आर्य जी पे केस और कर दिया। ये नई बात है। तो अपनी केस में ऐसी बात लिखते हैं कि वो भी हम पे हमला कर सकते हैं। तो भाई उसके बाद से और आज जब आप वीडियो देख रहे हैं, अभी तक कोई वीडियो उनकी तरफ से नहीं आई है। एक कम्युनिटी पोस्ट हुई है कि भाई हमने रिकॉर्ड कर ली थी, हम डिबेट के लिए तैयार हो गए थे। जो भी है, कुछ भी है, वो ये है कि विश्व के आंगन में सत्य की स्थापना होते होते रह गई। तो इस्कॉन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जो सनातन के सच्चे हित से, मेरी बात सीधी उनसे है। भाइयों, ईश्वर ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है। प्रमाणों के आधार पर, तर्क के आधार पर सत्य का ग्रहण करेंगे, असत्य का प्रत्याग करेंगे। बेशक से हम इस्कॉन के फॉलोअर हैं, आर्य समाज के हैं। 12 अप्रैल 1974 बॉम्बे की सड़कों पर श्रीला प्रभुपाद जी सुबह सुबह घूमने के लिए निकलते हैं और अपने विषय में बताते हुए कहते हैं कि जब मेरा विवाह हुआ था तो जो मेरी पत्नी थी उसकी आयु 11 वर्ष की थी। और हंसते हुए इस बात को कहते हैं कि वो 11 वर्ष की और मैं 21-22 वर्ष का। एक दिन मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और वह रोने लगी। आप देख रहे हैं ना, छोटी बच्ची। ये वाक्य है श्रीला प्रभुपाद के, उनके निजी जीवन है। फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं, बने रहिए इस वीडियो में, भी आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे 15 अगस्त 1971 लंदन में एक रूम कन्वर्सेशन होती है। वहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति पूछते हैं कि क्या 14-15 वर्ष के बच्चों को यौन जीवन की यानी कि विवाहित जीवन की अनुमति दी जानी चाहिए? तो इसके संदर्भ में श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं यह मनोवैज्ञानिक है। 14 साल की उम्र में नहीं बल्कि 12 साल की उम्र में ही उन्हें यौन जीवन यानी कि विवाहित जीवन की चाहत होने लगती है। और इसी में वो आगे कहते हैं कि लड़की पहली महामारी के बाद यौन जीवन यानी कि विवाहित जीवन के आनंद लेने के लिए तैयार हो जाती है। मर्यादा के तहत मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, आप स्वयं पढ़ ले, भी मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है। 15 अगस्त 1971 रूम कन्वर्सेशन लंदन की ये बात है श्रीला प्रभुपाद की, आप देख ले। जहाँ एक तरफ 21-22 साल का व्यक्ति छोटी बच्ची यानी कि 11 वर्ष के बच्चे के हाथों पकड़ता हुआ रोने लगते, फिर भी वही व्यक्ति कहता है कि जो 12 वर्ष की उम्र में जो बच्चियाँ होती हैं वो यौन यानी कि विवाहित जीवन की उन्हें चाहत होती है और वो अनुमति दी जानी चाहिए। ये कैसी मानसिकता है, आप स्वयं निर्धारित करें। इस्कॉन से जुड़े हुए व्यक्ति, इन बातों से यह बिल्कुल स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि प्रभुपाद की महिलाओं के प्रति घृणा और बाल शोषण को बढ़ावा देने की रणनीति दिखाई दे रही, जिसका उपयोग पूरे इतिहास में पुरुषों ने कम लड़कियों के साथ दुष्व्यवहार के लिए किया है। देखिए, बुजुर्गों का सम्मान करना एक अलग बात है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के विचारों को स्वीकार कर चुपचाप बैठे रहना और असत्य बात को स्वीकार कर लेना दूसरी बात है। प्रभुपाद जी खुले तौर पर स्पष्ट रूप से बच्चों के यौन शोषण की वकालत कर रहे हैं। बाल विवाह बाल शोषण है। ये कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, किस तिथि में हुआ, किस कारण हुआ, वो फर्क नहीं पड़ता। बाल विवाह बाल शोषण है। इस बात को आप समझो और समझ रहे होंगे, बुद्धिजीवी जो लोग हैं इस बात को समझ रहे हो। यही नहीं, अभी और रुकिए, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पे जो उन्होंने टीका लिखी है उससे मैं सिद्ध करूँगा कि स्त्रियों का कितना सम्मान श्रीला प्रभुपाद ने किया है, इस्कॉन के संस्थापक ने। देखिए,
श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम सर्ग 4 अध्याय 24 पाठ 26 में भावार्थ में लिखते हैं, महिलाएं आमतौर पर खुद को हमेशा खूबसूरत बनाए रखती हैं ताकि वे अपने कामुक पति के लिए आकर्षक बन सके। जब कोई कामुक पति अपनी पत्नी के सामने आता है तो पत्नी उसकी आक्रामक गतिविधियों का फायदा उठाती है और जीवन का आनंद लेती है। आमतौर पर जब किसी महिला पर किसी पुरुष द्वारा हमला किया जाता है, चाहे वह उसका पति हो या चाहे अन्य पुरुष हो, वह अत्यधिक कामुक होकर उसका आनंद लेती है। या तो उसके साथ दुष्कर्म उसका पति कर रहा हो जानबूझकर, या फिर उसका कोई रेप कर रहा हो, स्त्री ऐसे में आनंद लेती है। वाक्य श्रीला प्रभुपाद के। और श्रीमद् भगवत गीता, जिसे यथारूप यानी कि ये एज इट इज़ बोलते हैं, उसकी आप भूमिका पढ़ेंगे तो उस भूमिका में क्या लिखा हुआ है, प्रकृति स्त्री स्वरूप है, वह भगवान द्वारा इसी प्रकार नियंत्रित होती है जैसे पति द्वारा पत्नी नियंत्रित होती है। तो क्या पत्नी का पति द्वारा दमन किया जाता है, क्या दबाया जाता है, या फिर उनकी कोई अपनी पर्सनल इच्छाएं नहीं होती, क्या उनकी कोई अपनी पर्सनल विचारधारा नहीं होती, क्या उनकी पर्सनल कोई मान्यताएं नहीं होती, क्या उनका जीवन नहीं होता, क्या वो दबाने के लिए है? मैं क्या ही बोलूँ, कैसी मानसिकता। जो माताएं बहनें जो इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं, ज़रा विचार करो कि इस्कॉन के संस्थापक, इस्कॉन के गुरुओं की मान्यता आपके प्रति कैसे ऊपर से कुछ ही बोले, लेकिन अंदर जो उनकी विचारधारा है वो कैसी है, वो आप स्वयं देख लीजिए। ऊपर तो सब दिखावा कर लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंदर क्या है वो मेन है। समझ रहे ना आप सभी ने वीडियो देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है प्रीतम।